प्रिय बच्चों, कल के डेट में पुष्प की संरचना के बारे में बताया गया था और पुष्प की संरचना के बारे में आपको 4 स्टेप में बताया गया था और वह 4 स्टेप कौन कौन से थे। एक बताया गया था बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग, जायांग। इनके बारे में कल बताया गया था। आज हमको पढ़ना है पुमंग या पुमंग के संरचना के बारे में और वह संरचना क्या है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने का जो आपका है वह है पुमंग जो होता है वह इसे पुंकेसर भी कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। 3 नाम हैं, पुमंग है, पुंकेसर है और सूक्ष्म बीजाणु पर्ण। तो एक पुमंग में एक से अधिक जो पुंकेसर होते हैं और वह पुंकेसर जो होगा वह केवल नर जननांग है। केवल क्या है? नर जननांग है। और नर जननांग में केवल आवृत्ति बीजी पौधों में पाए जाते हैं। केवल आवृत्ति बीजी पौधों में पाए जाते हैं। प्रत्येक जो पुंकेसर में एक बीजाणुयुक्त, प्रत्येक पुंकेसर में एक बीजाणुयुक्त भाग परागकोश होता है और वह जो होता है पतला वृंत होता है। परागकोश प्रायः 2 पालियों में बटा होता है। परागकोश कितने? 2 पालियों में बटा होता है और यह संयोजी एक महीन संयोजी ऊतक से बना होता है और इसमें प्रत्येक परागकोश के दोनों जो है पाली प्रकोष्ठ मिल करके वह क्या बनाते हैं? परागपुट बनाते हैं और जिसे सूक्ष्म बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणुधानी। परागकोश में प्रत्येक परागकोश में 4 जो होते हैं बीजाणुधानियाँ होती हैं। कई बीजाणुधानी होती है? 4 बीजाणुधानी होती है। और जो कुल मिलाकर के जैसे बताया जाए कि परागकोश में केवल एक पाली होते हैं और 2 जो है बीजाणुधानियाँ होती हैं और परागकोश का निर्माण परागकण के द्वारा होता है। परागकोश का निर्माण परागकण के द्वारा होता है और ये जो होते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जिसमें क्या होते हैं? मातृकोशिकाएं होती हैं और इसमें माइक्रो जो होते हैं क्रोमियोस्पोर्स भी कहते हैं। परागकोश परिपक्व होने के मध्य में तो ऊतक क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं और जब नष्ट हो जाते हैं तो इसके बाद परागकोश में के 2 प्रकोष्ठ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से में देखेंगे परागकोश की संरचना में ऐसे जो आपका बना होता है वह क्या होता है? परागकोश होता है। अब यहाँ पर ये भाग जो होता है एंथर कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथर। और एंथर के जो है और ये भाग जो होता है फिलामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलामेंट। क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है। और फिलामेंट में जो ज्वाइनिंग होती है
कनेक्टिव, ये कनेक्टिव का कार्य करता है, कनेक्टिव का कार्य करता है। तो ये एंथर जो होते हैं आपके कनेक्टिव होते हैं। तो इस प्रकार जो बना होता है आपके पुमंग होते हैं। तो हम बताया गया है पुमंग, और पुमंग में पहला आपको जो है पुंकेसर या सूक्ष्म बीजाणु, एक ही पुमंग में वो एक से अधिक जो होते हैं पुंकेसर स्थित होते हैं। और पुंकेसर जो होता है सूक्ष्म पर्ण, सूक्ष्म बीजाणु पर्ण होते हैं जो नर भाग के जननांग हैं। और इसमें जो होते हैं सूक्ष्म बीजाणु, प्रत्येक पुंकेसर में एक बीजाणु युक्त परागकोश होता है, उसमें वृंत होते हैं। और यह 2 पालियों में बटा होता है, और 2 पालियों में बटा होने पर यह संयोजी ऊतक से क्या होता है, जुड़ा होता है। संयोजी ऊतक का संवहन मंडल होता है, और संवहन मंडल प्रत्येक पाली में प्रकोष्ठ में क्या होते हैं, परागपुट होते हैं, जिसे कहते हैं सूक्ष्म बीजाणुधानी। और प्रत्येक परागकोश में 4 पालियाँ होती हैं, और वह 4 पाली क्या होती है, 4 पाली 4 जो होते हैं सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ होती हैं। और एक प्रत्येक जो होते हैं पौधों में वह परागकोश के में केवल एक पाली होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी संरचना पुमंग की थी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।